कब हुआ? तारीख को शनिवार दिन को 8 बजे सवेरे बच्चा हुआ था हमारे बच्चे के आगे लगा दी ना पहले चल गए। अच्छा, आप वहाँ थी उस समय? हाँ, तो भाई हमारे क्या हुआ? Hello everyone, this is Dr. Chirag, an intern at MLB Medical College झांसी। 16 नवंबर की रात हुए उस भयावह दृश्य को पूरे देश ने देखा। झांसी मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू में आग लगने की वजह से 10 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई। 10 थे या उससे ज़्यादा थे, ये वहाँ मौजूद लोगों को पता है कि असल मृत्यु कितनी हुई है। 10 तो न्यूज़ में आ रही हैं, लेकिन आज हम इसके बारे में बात ना करते हुए, ये सारी चीज़ें तो जांच की रिपोर्ट में पता चल जाएंगी। जो रैंडमली हर बार हर घटना के बाद जो होता है कि किसी अधिकारी को हटा दिया, किसी का ट्रांसफ़र कर दिया, उससे ज़्यादा ना इस व्यवस्था में कुछ हो सकता है, ना उससे ज़्यादा कुछ होगा। लेकिन आज मेरे कुछ सवाल हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कोई भी आम इंसान शॉक हो जाएगा देख के, अगर उसके सामने ऐसे कुछ दृश्य होंगे। सबसे पहला सवाल है कि एक गरीब की जान की कीमत अधिकारियों और नेताओं की नज़रों में कितनी कम है। ये आप किसी भी ऐसी जगह जाके देख सकते हैं जहाँ कोई इंसिडेंट हुआ हो। जैसे हमारे डिप्टी सीएम आए थे, स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय डॉक्टर ब्रजेश पाठक, वो ऐसे जगह आ रहे थे जहाँ पे 10 से ज़्यादा बच्चों की मृत्यु हुई है। परिजन बिलख रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, उनका बच्चा नहीं मिल रहा, उनके मरे हुए बच्चे को अपने हाथ में उठाए हुए हैं। इतना उस दृश्य को समझाना या किसी को बताना खुद में ही एक बहुत डरावनी बात है। जो देखेगा, जिसने फील किया है, जिसके बच्चे थे, उनको भगवान सहने की शक्ति दे। इससे ज़्यादा ना नेता कुछ कह सकते हैं, ना हम कुछ कह सकते हैं। अब ब्रजेश पाठक सर आए, उनके लिए वहाँ पे चूना डाला गया। लिटरली वहाँ पे लोग, कर्मचारी चूना डाल रहे थे कि हमारे वीआईपी मिनिस्टर आ रहे हैं, जो हमने ही चुन के भेजे हैं वो आ रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने सहानुभूति दी, मुआवजा दिया, वो सारी चीज़ें, जांच के आदेश दिए। इन लोगों को इतनी दया नहीं आती, इतना इनके अंदर दया भाव नहीं है कि कोई माँ 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में रखे हुए है, इतनी तकलीफ़ सही उसने। 9 महीने के बाद उसने डिलीवरी में इतनी तकलीफ़ सही, डिलीवरी होते ही उसका बच्चा अस्वस्थ निकला और उसके बाद उसे मशीन में रख दिया गया। वो अपनी माँ से भी नहीं मिल पाया, उसकी माँ उससे नहीं मिल पाई, उसके परिवारजन अपने उस जन्मे हुए बच्चे को देख तक नहीं पाए। वो मशीन में रख दिया गया। मशीन में रखने के बाद पता चलता है कि वहाँ जहाँ बच्चा रखा हुआ है वहाँ आग लग गई, वो बच्चा जलकर राख हो चुका है। लिटरली उस एसएनसीयू में बच्चे राख हुए हैं। इतने बच्चों का तो पता ही नहीं चला कौन है, कहाँ है, हड्डियाँ मिली हैं वहाँ पे सिर्फ। वो चीज़ ये नेता, ये अधिकारी कभी नहीं समझ सकते जब तक इनका खुद का ना हो। मैं आपको एक दंपत्ति के बारे में बताता हूँ जिसने लगभग 12 साल बाद उसकी माँ ने कंसीव किया था, उसका बच्चा हुआ, उसका बच्चा एसएनसीयू में रखा गया, उसका बच्चा लापता है। वो जिंदा है, मर गया, कोई और लेके चला गया, किसी को कुछ नहीं पता। अब उस माँ पे क्या बीती होगी, उस परिवार पे क्या बीती होगी जिसके घर में 12 साल से कोई संतान नहीं हुई, जिसके संतान होने के बाद उसका बच्चा आग में जल के राख हो गया। सबसे शॉकिंग बात यह है कि कोई भी अपोजिशन पार्टी का लीडर जो उत्तर प्रदेश को अपना गढ़ मानते हैं, अपनी जागीर मानते हैं, कोई भी यहाँ अपना दुख व्यक्त करने नहीं आया। कोई रोड जाम, कोई प्रोटेस्ट, हमें ऐसा कुछ नहीं देखा जो एक अनहोनी के बाद जिस चीज़ की प्रतिक्रिया हो। ऐसा अभी तक तो हमारी जानकारी में नहीं आया है। इससे पता चलता है कि एक नेता, एक अधिकारी के मन में गरीब की जान की कीमत क्या है। हम बोलते रहेंगे, हम रोते रहेंगे, वो लोग अपनी कार्रवाई करते रहेंगे, अपनी जांच करते रहेंगे। नपेगा कौन? सबसे निचले दर्जे का अधिकारी या सबसे निचले दर्जे का कोई भी एक रैंडम पर्सन जिसका कोई
लेना देना हो सकता है, बट जो मेन कल्प्रिट है, जो हमारे अधिकारी लोग हैं, जिला प्रशासन है, जो हमारे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाले लोग हैं, जिन्हें ऑडिट करना चाहिए, उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो हमारे नेता हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सबसे खराब व्यवस्था का एक प्रमाण हो सकता है कि जो मेन अक्यूज्ड है उसे छोड़ के किसी प्यादे को सामने रख के उसे मार दिया जाए। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्या ऐसे ही रोज़ गरीब मरता रहेगा, ऐसे ही इंसिडेंट होते रहेंगे और जांचें होती रहेंगी? अगर इसका एक सॉल्यूशन देखा जाए इस चीज़ का, सिर्फ शिकायतों से नहीं, इस चीज़ का एक रास्ता ये हो सकता है, और शायद ये सर्वश्रेष्ठ रास्ता हो सकता है अगर अपनाया जाए, कि जब तक हर नेता, हर अधिकारी के बच्चों की पढ़ाई और उनके बच्चों का इलाज और उनका इलाज जब तक सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल में नहीं होगा, तब तक ना ही सरकारी स्कूल की ना ही सरकारी अस्पताल की कंडीशन एक प्राइवेट अस्पताल जैसी हो सकती है, जिसमें वो लोग अपने बच्चों का इलाज कराते हैं, अपने बच्चों का पढ़ाते हैं। कोई भी नेता किसी सरकारी में नहीं जाता जब उसका बच्चा बीमार होता है। कोई भी नेता अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता। वो लोग विदेश भेजते हैं, वो लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं। तो इस चीज़ का यही एक सॉल्यूशन हो सकता है कि जब तक इन लोगों के लिए कोई कानून ना बने, इन लोगों के लिए कोई ऑब्लिगेशन ना हो कि इन्हें यहीं इलाज कराना है, सरकारी में ही पढ़ाना है, तब तक ये देश जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। आज बात हो रही है, कल बात होगी, परसों लोग भूल जाएंगे। आखिर में जिस जिस घर की खुशियाँ मातम में बदली हैं, जिस जिस घर के चिराग बुझे हैं, उनको हमारी तरफ से संवेदना। हम आपके दुख को सोच भी नहीं सकते आप किस अवस्था में होंगे। बस अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें।